10 साल छोटी पत्नी उम्र नहीं समझ सबसे बड़ी होती है। रमेश की उम्र 40 साल थी जब उसकी शादी पूजा से हुई। पूजा उससे पूरे 10 साल छोटी थी, हंसमुख, मासूम और सपनों से भरी हुई। शादी के बाद गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता इतनी छोटी लड़की से शादी क्यों कर ली, तो कोई मजाक उड़ाता अब देखना यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन रमेश ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे भरोसा था कि रिश्ता उम्र से नहीं समझ से चलता है। शादी के शुरुआत दिन आसान नहीं थे। पूजा को छोटे छोटे बातों में गुस्सा आ जाता और रमेश को उसकी नासमझी चुभती थी। कभी खाने पर बहस होती तो कभी घर के कामों को लेकर। कई बार रमेश सोचता शायद उम्र का फर्क सच में मायने रखता है, लेकिन हर बार पूजा की मासूमियत मुस्कान उसका गुस्सा पिघला देती। धीरे धीरे पूजा ने समझदारी सीखना शुरू की। उसने देखा कि रमेश दिन भर मेहनत करता है, घर के लिए सोचता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है। एक दिन जब रमेश थका हुआ ऑफिस से लौटा तो पूजा ने बिना कुछ कहे उसके पैर दबाए और बस इतनी बोली, आज बहुत थक गए होंगे ना। उस वक्त एक वाक्य उसके मुंह से निकला, रमेश का दिल जीत लिया। समय बीतता गया। पूजा अब सिर्फ एक छोटी उम्र की पत्नी नहीं रही, बल्कि रमेश की सबसे बड़ी ताकत बन गई। वह उसकी बात समझने लगी, उसकी खामोशी पढ़ने लगी। वह रमेश ने भी पूजा को रोकना छोड़ दिया, उसे उड़ने की आजादी दी, उसके सपनों को अपनाया। लोग आज भी कहते हैं तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत छोटी है। रमेश मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, उम्र में छोटी है लेकिन समझ में सबसे बड़ी है। इस रिश्ते ने साबित कर दिया कि शादी उम्र से नहीं, समझ से, सम्मान और भरोसे से चलती है। अगर दिल सच्चा हो तो 10 साल का फर्क भी प्यार के आगे छोटा पड़ जाता है। समय के साथ पूजा और रमेश का रिश्ता गहरा चलता गया। अब पूजा सिर्फ एक छोटी उम्र की पत्नी नहीं रही थी, बल्कि रमेश की हर परेशानी की साथी बन चुकी थी। जब रमेश काम से थका हारा लौटता तो पूजा बिना कुछ कहे उसके चेहरे की थकान पढ़ लेती। कभी चाय बनाकर सामने रख देती तो कभी बस चुपचाप पास बैठ जाती। उसे समझ आ गया था कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा जरूरत साथ होता है। रमेश भी अब पहले जैसा सख्त नहीं रहा। उसने पूजा की बातों को सुनना और उसकी भावनाओं की कदर करना सीख लिया था। जिन बातों पर पहले गुस्सा आता था, अब उन्हीं बातों पर मुस्कुरा देता था। गांव वाले जो कभी ताना मारते थे, वही अब उनके रिश्तों की मिसाल देने लगे थे। लोग कहते, देखो, उम्र का फर्क हो सकता है लेकिन इनके प्यार में कोई फर्क नहीं है। पूजा को अब एहसास हो गया कि शादी सिर्फ एक रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और संभालने, हर हाल में साथ निभाने का है। और रमेश को यह समझ आ गया था कि सही जीवन साथी उम्र से नहीं, दिल से पहचाना जाता है। समय बीतने के साथ साथ रमेश और पूजा का रिश्ता और भी गहरा होता चला गया। अब पूजा घर की जिम्मेदारियों को सिर्फ निभाती नहीं थी, बल्कि पूरे मन से संभलने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि एक पत्नी होने का मतलब सिर्फ एक घर का काम करना नहीं, बल्कि अपने पति की कमजोरी बनकर नहीं, उसकी ताकत बनकर खड़ा होना बहुत होता है। जब रमेश की परेशानी में होता तो पूजा बिना सवाल किए उसका हौसला बढ़ाती। कई बार वह खुद अंदर से टूटी होती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखकर हमें रमेश को टूटने नहीं देती। यह उसकी सबसे बड़ी समझदारी थी। धीरे धीरे रमेश को एहसास हुआ कि उम्र में छोटी होने का मतलब नासमझ होना नहीं होता। पूजा की सोच कई बार उससे भी ज्यादा परवरित निकलती है। वह उसे समझती के लिए लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। जब समाज ने उंगलियां उठाई तब पूजा ने चुपचाप रहकर अपने व्यवहार से जवाब दिया। उसकी इज्जत, उसका संस्कार और उसका समर्पण हर सवाल का जवाब बन गया। एक दिन रमेश ने खुद महसूस किया कि अगर उसकी जिंदगी में पूजा ना होती तो शायद वह अंदर से इतना मजबूत कभी ना बन पाता। उसने पहली बार पूजा का हाथ पकड़ा,
कर कहा, तुम मुझसे उम्र में छोटी हो सकती, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समझ तुम ही हो। पूजा की आंखों में उस दिन खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसका प्यार रंग ला चुका है। इस तरह उनकी कहानी यह सिखा गई कि रिश्तों से नहीं, सोच से चलती है। जहाँ प्यार, इज्जत और भरोसे हो, वहाँ सालों का फर्क भी छोटा पड़ जाता है। और सच यही है कि जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल समय में अपना आपका हाथ थामे रखे। समय के साथ उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। अब पूजा सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, बल्कि रमेश की सोच को भी बदल रही थी। उनसे रमेश को सिखाया कि जिंदगी सिर्फ कमाने का नाम नहीं, बल्कि अपनों के साथ जीने का नाम है। रमेश, जो पहले हर बात को दिल में दबा लेता था, अब पूजा से खुलकर बात करने लगा था। कभी देर रात तक छत पर बैठकर दोनों अपने सपनों की बातें करते, तो कभी बीते हुए दुखों पर हंस लेते। पूजा की मासूमियत और समझदारी ने रमेश के भीतर छुपे अकेलेपन की पूरी तरह खत्म कर दिया था। एक दिन अचानक रमेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ गया और घर की सारी जिम्मेदारी पूजा पर आ गई। उस दिन रमेश ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी छोटी सी पत्नी कितनी बड़ी हिम्मत रखती है। दिन रात उसकी सेवा करती, दवाइयाँ का ध्यान रखना और उस ऊपर से उस मुस्कुराकर उसे हौसला देना, यह सब आसान नहीं होता। उसी पल रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, लोग कहते हैं यह उम्र छोटी है, लेकिन आज इसने साबित कर दिया कि यह मुझसे भी कहीं ज्यादा मजबूत है। पूजा ने उस दिन कहा था, रिश्ता बराबरी का होता है, उम्र का नहीं। आज आप कमजोर हैं, कल मैं हो सकती हूँ, बस साथ नहीं छूटना चाहिए। बस उस एक वाक्य ने रमेश का दिल छू लिया। उसे समझ आ गया था कि असली प्यार वही होता है जो हालात बदलने पर भी बदले। धीरे धीरे रमेश ठीक होने लगा और उन दोनों की जिंदगी में पहले जैसे ज्यादा मजबूती, खूबसूरती हो गई। अब लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। जो कभी ताना मारते थे, अब वही कहते थे, किस्मत तो हो ऐसी पत्नी मिले जो उम्र में छोटी हो लेकिन दिल से बहुत बड़ी हो। और यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत सच था। जहाँ प्यार हो वहाँ उम्र मायने नहीं रखती, जहाँ समझ हो वहाँ रिश्ता जीत जाता। वक्त बीतने के साथ साथ रमेश और पूजा का रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रह गया था, बल्कि दो ऐसे हमसफरों का बन चुका था जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पूजा ने अब घर के साथ साथ रमेश की जिंदगी को भी संभाल लिया था। वह उसकी हर चिंता को बिना कहे समझ लेती थी। कभी रमेश देर से लौटता तो गुस्सा करने की बजाय उसके लिए खाना गर्म करती, चुपचाप पानी देती और बस एक नज़र से पूछ लेती, सब ठीक तो है ना। वह एक नज़र रमेश की सारी दर्द मिटा देती है। धीरे धीरे रमेश को एहसास होने लगा कि पूजा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुकी है। वह जिससे वह बिना झिझक अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी असफलताओं साझा कर सकता है। पहले जो रमेश अकेले फैसले लेता था, अब हर बात पूजा से पूछकर करता है। और हैरानी की बात यह थी कि पूजा की सलाह अक्सर सबसे बड़ी सही निकलती है। लोग कहते थे, बीबी छोटी है, क्या समझ होगी, लेकिन रमेश मन ही मन मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि समझ उम्र से नहीं, अनुभव से और संदेह से आती है। एक दिन अचानक रमेश की नौकरी में बड़ी परेशानी आ गई। काम छूटने का नौबत आ गई थी। घर में मासूमी मासूमी छा गई थी। रमेश खुद को बेबस महसूस करने लगा था। उसे लगा जैसे अब सब खत्म हो गया हो। उस रात वह चुपचाप बैठा था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी पूजा उसके पास आई, उसका हाथ पकड़कर थामा और बोली, अब आप मजबूत थे तब मैं आपके साथ हूँ, अब आप कमजोर हैं तब भी मैं आपके साथ हूँ। हार मान लेना आसान है, लेकिन साथ लड़ना ही आसान रिश्ते नहीं होता। उस एक पल में रमेश का एहसास हो गया कि उसने जिंदगी में सबसे सही फैसला किया। उम्र भले ही कम थी, लेकिन पूजा का दिल पहाड़ जैसा मजबूत था। अगले दिन
से उसने खुद से संभलना, नए सिरे से मेहनत शुरू की और पूजा हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। समय बदलता, हालात बदले और एक दिन वही रमेश फिर से कामयाब हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता थी। अपनी उस पत्नी के लिए जिसने मुश्किल वक्त में उसका हाथ नहीं छोड़ा। आज जब लोग उनकी कहानी सुनते तो कहते, काश हमें भी ऐसी पत्नी मिले जो उम्र में छोटी हो पर सोच में बहुत बड़ी हो। और सच यही है, रिश्ता उम्र से नहीं बनता, रिश्ता बनता है भरोसे और त्याग के साथ निभाने से। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ हर फर्क मिट जाता है। समय ने जैसे उनके रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू की थी। कुछ साल बीते और उनके घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। पूजा माँ बनी और रमेश पिता। उस दिन रमेश की आंखों में जो खुशी थी उसे शब्दों में बयां नहीं करना मुश्किल था, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। खर्चे, भविष्य की चिंता, बच्चे की परवरिश, सब कुछ एक साथ आ गया था। कई बार रमेश टूटने लगता, उसे लगता कि शायद वह अब सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएगा, मगर हर बार पूजा बिना कहे आगे बढ़ जाती। रात रात घर जागकर बच्चे को संभालना, घर का काम करना और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, यह सब उसने अकेले कभी बोझ नहीं समझा। वह जानती थी कि अगर वह कमजोर पड़ेगी तो रमेश भी टूट जाएगा। एक दिन जब बच्ची बीमार पड़ी तो रमेश घबरा गया। डॉक्टर के पास भाग दौड़, दवाइयाँ का इंतजाम और ऊपर से ऑफिस का दबाव, वही पूरी तरह थक चुका था। तभी पूजा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल पार कर सकेंगे। उस पल रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि जिसे दुनिया छोटी उम्र की पत्नी कहती थी, वही असली में उसकी जीवन सबसे बड़ी ताकत बन चुकी। समय के साथ उनकी बेटी बड़ी होने लगी। जब वह स्कूल जाने लगी तो लोग अक्सर कहते, इतनी समझदार माँ, और वह मन ही मन पूजा पिता भी जरूर संस्कारी होगा। तभी रमेश को गर्व होता, वह मन ही मन पूजा को धन्यवाद देता जिसने बिना किसी शिकायत के हर भूमिका निभाती, पत्नी की, बहू की, माँ की और सबसे बढ़कर एक सच्चे साथी की। आज जब रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अगर उसने समाज की बातों में आकर रिश्ता तोड़ दिया होता तो शायद वह कभी इस सुख को नहीं देख पाता। पूजा ने उसे सिखाया कि प्यार उम्र नहीं देखता, हालात नहीं देखता, वह बस दिल से दिल रिश्ता होता है। और यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा सच था, जहाँ साथ निभाना का हौसला हो। वक्त बीत गया और रमेश पूजा की जिंदगी अब एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी बेटी बड़ी होने लगी थी और घर में खुशियां की रौनक बढ़ती जा रही थी। लेकिन जिंदगी हर किसी को परीक्षा लेती है। एक दिन अचानक रमेश के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पताल के चक्कर, इलाज का खर्चा और घर की जिम्मेदारी, सब कुछ एक साथ रमेश के कंधों पर आ गया। वह अंदर से टूटने लगा पर बाहर से मजबूत बना रहा। लेकिन पूजा, उसकी आंखों में छुपा दर्द पड़ चुकी थी। उस रात जब सब सो गए, पूजा चुपचाप रमेश के पास बैठी और बोली, आप अकेले नहीं हैं, यह परिवार हमारा है और इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी भी है। उसने अपने गहने निकालकर रमेश के हाथ में रख दिया। रमेश सन्न रह गया, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, तुम्हें पता है लोग क्या कहते थे, तुम मुझसे छोटी हो, लेकिन आज तुम मुझसे भी कहीं ज्यादा बड़ी बन गई हो। पूजा मुस्कुराकर और बोली, शादी उम्र से नहीं होती, दिल से होती है और दिल कभी छोटा नहीं होता। वह दिन रमेश की जिंदगी का सबसे भावुक दिन था। उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चा रिश्ता वही होता है जहाँ एक दूसरे के लिए सब कुछ लुटाने की हिम्मत हो। पूजा ने सिर्फ घर संभालना बल्कि रमेश का हौसला भी बनाई गई। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखा। वह चुपचाप निभाती रही। समय के साथ हालात भी सुधरने लगे। रमेश ने फिर से संभल गया, काम पर तरक्की हुई और घर में खुशियां लौटी। लेकिन अब रमेश पहले जैसा नहीं था। अब वह पूजा की इज्जत करता, उसकी हर बात सुनता था, हर फैसले में उसे बराबरी का हक देता था,
क्योंकि उसने देखा लिया था कि जिस औरत का लोग उम्र में छोटा समझते हैं, वही वक्त आने पर पूरे घर की नींव बन जाती है। आज जब लोग उन्हें पूछते हैं, इतना मजबूत रिश्ता कैसे निभाया, तो रमेश मुस्कुराकर कहता है, उम्र से नहीं, एक दूसरे की कदर से रिश्ता चलता है। और पूजा बस इतना कहती, प्यार अगर सच्चा हो तो मुश्किल छोटी लगने लगती है। यही उनकी कहानी की सच्चाई थी। जहाँ प्यार और त्याग समझ हो, वहाँ उम्र सिर्फ एक नंबर बन कर रह जाती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन अब रमेश और पूजा की जिंदगी में एक अलग ही सुकून था। संघर्ष ने उन्हें थकाया जरूर था, पर तोड़ा नहीं। उनकी बेटी अब बड़ी हो रही थी और माँ-बाप को देखते ही जीवन सीख रही थी। पूजा हर दिन उसे यही सिखाती, बेटी रिश्तों शब्दों से नहीं, त्याग से निभाते हैं। और रमेश दूर से यह सब देखकर मन ही मन गर्व महसूस करता है। उसे लगता है अगर आज उसकी बेटी इतनी समझदार है तो उसकी वजह से सिर्फ पूजा है। एक दिन गांव में एक ने फिर वही पुरानी बात छेड़ दी, रमेश तुमने तो बहुत छोटी उम्र की लड़की से शादी की थी, डर नहीं लगा? रमेश मुस्कुराकर, पर इस बार जवाब बहुत गहरा था। उसने कहा, डरो तो तब लगता है जब साथ देने वाला कमजोर हो। मेरी पत्नी तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर पूजा की आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया वह दौर जब लोग ताना मारते थे, जब उसे काम आंका जाता था, लेकिन आज वही लोग उनकी मिसाल देने लगते थे। पूजा को एहसास हुआ कि रिश्ते धीरे धीरे बनते हैं, हर दर्द के साथ और मजबूत होते हैं। कुछ समय के बाद रमेश को शहर से बाहर काम करने का मौका मिला। पहले वहाँ कभी परिवार को छोड़कर जाने की सोच नहीं सकता था, लेकिन पूजा ने खुद से हिम्मत दी, बोली, जाइए, आपके सपने भी मेरे अपने हैं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रमेश को पहली बार महसूस हुआ कि सच्चा प्यार बांधा नहीं, लड़ने की ताकत देता है। रमेश बाहर रहकर मेहनत करता रहा और पूजा घर, बच्ची और परिवार के साथ संभालती रही। महीने बाद जब वह घर लौटा, उसने देखा घर पहले से ज्यादा सजा हुआ था, बेटी पहले से ज्यादा समझदार थी और पूजा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उस दिन रमेश ने चुपचाप पूजा के माथे पर हाथ रखा, कहा, आज अगर मैं कुछ बन पाया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पूजा मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, बस रिश्ता निभाया है। और सच यही था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि शादी उम्र का सौदा नहीं होती, वह एक सफर होती है जहाँ दो लोग एक दूसरे के सहारे हर तूफान पार करते जाते हैं, जहाँ पत्नी सिर्फ एक चलने वाली नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाली बन जाती है। और अंत में यही समझ आता है, अगर नीयत साफ हो तो प्यार सच्चा हो और साथ निभाने का जज्बा हो तो उम्र का फर्क भी एक खूबसूरत कहानी बन जाता है। समय बीत गया और जिंदगी ने एक बार फिर से उनकी परीक्षा लेना का फैसला किया। रमेश की मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन किस्मत को शायद अभी और सब चाहिए था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, घर में सन्नाटा छा गया। वही घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब चिंता से भर गया। रमेश खुद को दोष देने लगा। उसे लगा कि वह अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। रातों की नींद नहीं आती, बस एक ही सवाल मन ही मन घूमता रहा, अब आगे क्या होगा? लेकिन पूजा वह फिर से चट्टान बनकर खड़ी हो गई। उसने रमेश के चेहरे पर छाई मासूमियत को देखा और बिना कुछ कहे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने अपने छोटे छोटे गहने बेचने, खर्चों को सीमित किया और रमेश की हिम्मत देती रही। हर सुबह वह मुस्कुराकर कहती, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, आप बस हार मत मानिए। उसकी आवाज में भरोसा था, ऐसा भरोसा जो टूटे हुए इंसान को भी खड़ा कर दे। रमेश ने उस दौर में बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि असली प्यार वही होता है जो मुश्किल समय के साथ खड़ा रहे, जो हालात को कोसे नहीं बल्कि उन्हें बदलने की ताकत दे। कई बार वह पूजा को देखता और सोचता, अगर यह लड़की मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मैं
सब कब का टूट चुका होता। दिन महीने बीत गए। रमेश ने दोबारा मेहनत शुरू की, छोटे काम से शुरुआत की और धीरे धीरे से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब जब पहले से कमाई घर लाई तो पूजा की आंखों में आंसू थे खुशी के। उसने वह पैसे भावनाओं से आगे रखे और बोली, देखा मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज उनकी बेटी भी समझदार हो चुकी थी। वह अपने माँ बाप को देखकर सीख रही थी कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। उसने एक दिन मासूमियत से कहा, माँ बाप आप दोनों जैसे हो वैसे उस सबको होना चाहिए। यह सुनकर रमेश और पूजा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा जैसे उसकी सारी तपस्या सफल हो गई हो। अब जब लोग रमेश से पूछते 10 साल छोटी पत्नी से शादी करके कैसा लगा, तो वह मुस्कुराकर कहता, उम्र छोटी है पर हिम्मत, समझ और सब प्यार बहुत कुछ बड़ा है। और सच भी यही था। उनकी कहानी यह सिखाती है कि रिश्ता उम्र से नहीं चलता, त्याग से, भरोसे से और प्यार से, सेजों से हर हाल में साथ निभाने की ताकत देता है। जहाँ पत्नी सिर्फ जीवन साथी नहीं बल्कि एक संघर्ष की साथी बन गई थी, वहाँ जिंदगी खुद झुककर सलाम करती है। वक्त अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। रमेश और पूजा की जिंदगी में अब एक अलग ठहराव और सुकून था। मुश्किलें से लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे की इस कदर समझ लिया था कि बिना बोले ही दिल की बात समझ आ जाती थी। उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी, पढ़ाई में तेज थी और संस्कारों से सबके आगे। लोग अक्सर कहते, बेटी हो तो ऐसी माँ जो माँ बाप क्या नाम रोशन कर दे। और रमेश हर बार मुस्कुराकर पूजा की ओर देखता जैसे कहना चाहता हो, यह सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। एक दिन बेटी की शादी तय हुई, घर में रोशनी लौट आई, लेकिन रमेश ने के मन में अजीब सी उदासी थी। उसे लगा रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा अब उससे दूर होने वाला है। पूजा ने यह बात समझ ली। उसने रात को चुपचाप रमेश का हाथ थामकर कहा, हमारी बेटी कहीं जा नहीं रही है, हमने उसे उड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं। यह सुनकर रमेश की आंखें भर आई। उससे एहसास हुआ कि वाक्य ने उसकी पत्नी को सिर्फ उम्र नहीं, सोच भी सबसे बहुत आगे पहुंचा दी है। शादी वाले दिन जब बेटी विदा हो रही थी तब पूरे घर की आंखें नम थी, लेकिन पूजा के चेहरे पर संतोष था। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, इतना कहा, रिश्ते निभाने के लिए उम्र नहीं दिल चाहिए। जैसे मैंने निभाया वैसे तुम भी निभाना। वह शब्द रमेश के दिल में हमेशा के लिए बस गई। शादी के बाद जब घर सूना हुआ तो रमेश ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। वही घर, दीवारें, लेकिन अब आवाज कम थी। तब पूजा ने मुस्कुराकर अब कहा, अब हमारी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। वह दोनों फिर से एक दूसरे से सहारे जीने लगे थे, शांत, सुकून भरा और संतोष से भरा जीवन। आज जब रमेश पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी जिंदगी की किसी कहानी से कम नहीं लगती। एक ऐसी कहानी जहां शुरुआत में सवाल थे, समाज की बातें थी, उम्र का फर्क था, लेकिन अंत में सिर्फ एक सच बचा, अगर साथ देने वाला सच्चा हो तो उम्र, हालात और वाक्य सब हार मान लेती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि पत्नी अगर उम्र में छोटी है तो लेकिन दिल से बड़ी हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।